पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। कहा, 1 फरवरी को पेट्रोल $78 फी बैरल था, अब $106 से बढ़ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पूरे खित्ते में इस वक्त जंग की सूरत हाल है। कोशिश की गई है कि अवाम पर कम से कम दबाव डाला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। IMF के दबाव पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 20 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में इजाफे को अवाम पर मुंतकिल किया जाता तो पेट्रोल 32 रुपये फी लीटर तक महंगा होता। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 85 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा, तनख्वाहें वही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं। इस फैसले से मुल्क भर में महंगाई का नया सैलाब आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन काम और वर्क फ्राम होम के बारे में सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलविस हुए उसे फौरी बंद किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने की हिदायत। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से हथियार डालने का मुतालिबा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, उसको दोबारा अजीम बनाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से निमटने का फैसला कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। दूसरी तरफ ईरानी सदर का सालिसी की कोशिशों की जानिब इशारा। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है, हम खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारियत 8वें रोज़ भी जारी। तेहरान में सरकारी अहदाफ पर वसी पैमाने पर फ़ज़ाई हमले। तेहरान के मगरबी हिस्से में ज़ोरदार धमाके। आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने एक हफ्ते का डेटा जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि एक हफ्ते में ईरान के 43 जंगी जहाज़ तबाह कर चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1332 हो गई। अमरीका और इसराइल की ईरान में स्कूलों के करीब बमबारी। ईरानी शहर कज़वीन के स्कूल में बमबारी के बाद बच्चों को भागते देखा जा सकता है। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने तल अवीव, वस्ती और जनूबी इसराइल में मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन क्लस्टर मिसाइलों की बारिश भी की। तल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी, तबाही के मनासिर। इसराइली शहरी जाने बचाने के लिए शेल्टर में मौजूद। ईरानी फ़ौज ने मशहद की फ़ज़ा में एक तैयारा मार गिराया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है, अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के इराक में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन हमले। इमारतों में आग भड़क उठी। बगदाद में विक्टोरिया बेस और बसरा के ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। अरबैल होटल पर ड्रोन हमला। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है, ईरान ने बहरीन में इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है, ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। ईरान के बहरीन पर भी हमले। दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बने।
बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, इसराइली फ़ज़ाइया की रिहायशी इमारत पर बमबारी। इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। शहदा की तादाद 217 तक जा पहुंची। 798 ज़ख्मी। मुजद्दिल सैलम में इसराइली हमले के बायस एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। उधर हिजबुल्लाह का इसराइली बेस गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमले का दावा, 70 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली वज़ीर ख़जाना के बेटे समेत 8 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। अफगानिस्तान की बिला इख्तियार कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर योब और कला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितरल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि अब तक 527 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि 755 ज़ख्मी हैं। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गई। और पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद।